ठीक, इस तरह की कुछ हमारे पास स्टेटमेंट हमने जो पिछली क्लास में पढ़ी है स्टेटमेंट वाला उनको क्या कहते हैं अरिथमेटिक नंबर्स को, तो इस तरह की हमारे पास आएगी, अलजेब्रा में भी आएगी। इसको हम देखें कैसे हैं। अब ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले किया हुआ है इसमें लेकिन ख्याल आपका जो मैंने क्या रखना है कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स को उनकी लाइफ टर्म के मुताबिक इनको जब सॉल्व करते हैं ऑब्वियसली नंबर्स को नंबर्स में ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाय कर लेते हैं, लेकिन जब अलजेब्रा में करेंगे तो हमने उसको इस बात का क्या रखना है कि लाइफ टर्म के हिसाब से देखना है। चलिए एक बार क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सिंपल है। आपके पास आप लोगों ने आई थिंक पहले किया हुआ है, जस्ट की रिविजन ही है। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8.5। क्वेश्चन 1 ए तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स की के जो हम ब्रैकेट लगाते हैं वो उनको ओपन कैसे करना है और उनकी प्रेसिडेंस या उनकी प्रायोरिटी कैसे है, किसको पहले करना है, किसकी अहमियत किसकी पहले ज़्यादा है, किसकी कम है, किसको पहले करना है वो बाद में करना है। ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ दोबारा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए रिकॉल के लिए यहाँ पे लिखा आपकी बुक में गिवन है और पेज आपके पास अगर है पेज 94 पे कि दैट इज जो टाइप ऑफ हमारे पास अभी ब्रैकेट हमारे पास फर्स्ट है इसमें कहते हैं बार ब्रैकेट, बार या वेंकुलम कहते हैं, बार या वेंकुलम, बार या वेंकुलम। सेकंड हमारे पास आ जाएंगे ब्रैकेट दैट इज राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसको अगर आप दिखाया जाए तो कुछ इसी की होती है, कुछ बार लगी होती है, जो कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर हम बार बार लगा लेते हैं हमारे पास। दूसरी हमारे पास आ जाती है टाइप के हम राउंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कर सकते हैं। राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, राउंड या पैरेंथेसिस। फिर राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। थर्ड हमारे पास आ जाती है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं सिंपली, कर्ली या ब्रेसेस। ठीक, और फोर्थ नंबर पे आती है ब्रैकेट, वो आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर या बॉक्स। ठीक है, ये डिफरेंट ब्रैकेट हैं और इनकी प्रेसिडेंस हमारे पास क्या है वो इसी तरतीब से ही आती है कि हमने अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ज़रूरी है आप सारी इस्तेमाल की हों, कुछ इस्तेमाल हो सकती हैं और कुछ को नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ इस्तेमाल हो तो उनका ओपन करने का, उनको पहले सॉल्व करने का जो हमारे पास जो प्रेसिडेंस है वो इसी तरतीब से है जैसे मैंने यहाँ पे इनका नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम अगर किसी को सॉल्व करेंगे तो वो करेंगे जिसके ऊपर ब्रैकेट लगी होगी, सॉरी बार ब्रैकेट लगी, जिसके ऊपर बार लगी होगी उन्हें सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे जिनके प्रोनाउंसिएशन लगी होगी या राउंड ब्रैकेट लगी होगी। तीसरे फिर हम किसको करेंगे जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स होंगे या जिसे ब्रेसेस कहते हैं, और एंड में भी हमारे पास क्या हो जाएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको हम इनकी किसी प्रेसिडेंस से सॉल्व करेंगे। ये आपने पहले भी पिछली क्लास में भी और पिछले यूनिट चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया हुआ। तो अलजेब्रा में हम कैसे करेंगे कि हम देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट,
बार ब्रैकेट के अंदर बार के नीचे जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने का रूल है कि जब तक कि हमारे पास अगर लाइक टर्म्स हैं तो सारी इकट्ठी होकर सिंगल एक टर्म ना बन जाए, एक वैल्यू में बन जाए। और अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो सारी बात वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो ऐसा चलेंगी, उन्हें हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, उनको ऐसा चलाने देना। अब क्योंकि हमारे पास जो बार के नीचे जो लिखा हुआ है दोनों ए लिखे हुए हैं, ए जो है हमारे पास लाइक टर्म्स है, इनको हम सॉल्व करके एक सिंगल टर्म बनाएंगे। जब सिंगल टर्म बन जाती है तो वो हमारे पास ब्रैकेट या बार जो भी है वो वहाँ से स्किप हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको जब ऐड करेंगे ए और ए हमारे पास क्या है, ऐड हो रहे हैं, तो हम इनके जस्ट कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1 और हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो इट बिकम 2a। अब 2a जब लिखेंगे तो हमारे पास सिंगल टर्म हो जाएगी, तो फिर सिंगल टर्म पे हम इसको बाहर नहीं लगाएंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 2a, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे पास 2a के बाद एक सिंगल टर्म बन गई है 2a, तब इसके ऊपर मैंने बार नहीं लगाई। अगर ये दो होती या अगर सिर्फ इसके अंदर और कुछ होता तो फिर इसको मैं बार लगाता। अब चूंकि सिंगल हो गई है और इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लगा दिया। अब हमारे पास आ गई है राउंड ब्रैकेट, चलिए राउंड ब्रैकेट या ट्रांसलेट आ गई है। अब इसका हमारे पास है ए और 2a, दोनों हमारे पास कैपिटल लाइक टर्म्स हैं, इसका कोएफिशिएंट 2 और इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1, तो 2 और कोएफिशिएंट के ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 1 बिकम 3a। अब 3a जब हमारी एक सिंगल टर्म बन जाएगी तो उसकी भी हम राउंड ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। ठीक, 3a हो गया, वो चूंकि सिंगल एक बन गया था, राउंड ब्रैकेट हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, राउंड ब्रैकेट हमारे पास नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपने ख्याल रखनी, यहाँ पे चूंकि हमारे पास जितनी भी टर्म आ रही हैं वो प्लस में आ रहे हैं साइन के साथ, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लगाना को क्या कहते हैं, वो उसको जोर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर नेगेटिव साइन हो तो उस वक्त आपने थोड़ा खास ख्याल रखना है, माइनस का खास ख्याल रखना है, तो उसको क्या, उसको हमने कैसे करना है, ठीक है। अब ये लाइट टर्म के लिए था, हमारे पास 3a और ये 3a और a मिलके नाउ इट बिकम 4a, और फिर एक टर्म बन जाएगी, तो फिर हम ये जो उसकी जो कर्ली ब्रैकेट है उसको भी हम स्किप कर देंगे, तो एक बिकम a प्लस 4a, तो हमारे पास ये बन गई एक सिंगल टर्म और ये बन गई 4a। अब नाउ फिर उसी तरीके से दोनों फिर लाइक टर्म है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5a, ऑप्शन ऐड करने के बाद। और जब सिंगल टर्म बन गई है तो स्क्वायर ब्रैकेट को भी हम यहाँ से स्किप कर देंगे, फिर 5a, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या उसका सोल्यूशन कंप्लीट, ठीक है बेटा। जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म का कोई आपको क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स क्लास में हम करते आए हैं, काफ़ी उसके साथ प्रैक्टिस की हुई है, और पिछले सर यूनिट ये आपने 5A लिखा है? जी 5a नंबर वाले चैप्टर में भी हमने इसको किया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, तो ये आपके पास पूरा चैप्टर हमारे पास है 5 चैप्टर, यूनिट 5 सिंप्लीफिकेशन, उसमें हमने बड़ी डिटेल से किया हुआ है, ठीक है। वो काफ़ी मुश्किल सवाल किए, तो ये इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसको करने में। लेकिन ख़ास बात जो मैं बता रहा हूँ कि लाइक टर्म का अपने साथ क्या रखना है और साइन कन्वर्जन का। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 आप इसी के से ही कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट के साथ आप कीजिएगा, डिविजन के साथ।
आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। क्वेश्चन 4, 2, 3 जो हमारे पास है वो सेम वेरिएबल के साथ है, लेकिन अब थोड़ा इसमें हमारे पास क्वेश्चन 4 से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इससे 2y प्लस x प्लस x प्लस राउंड में x माइनस 2x प्लस x जी। अब इसमें ये चीज़ भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि ब्रैकेट के ये जो बाइलिंगुअल था, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 के साथ माइनस का साइन है, 2 के साथ माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। मतलब ये साइन इसी के जैसे ये प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो ये प्लस जो साइन है वो इस x के साथ नहीं है, x के साथ अपना अलग साइन है, ये साइन ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो अक्सर ये कंफ्यूज हो जाती है कि ये साइन लिखा हुआ है -2x लिखा हुआ है, ये -2x नहीं है, ठीक है। ये जस्ट ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट है, उसके बाहर माइनस है, अंदर जो है x का भी प्लस है, ये मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको बिगर फॉन्ट में लिखना अगर विजिबिलिटी नहीं। ठीक, तो इस x का भी प्लस है और इस 2x का भी प्लस है, इसके साथ माइनस नहीं है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको 2 में से x को माइनस करेंगे, माइनस नहीं होगा, ये जस्ट आपको मैंने इस तरीके से कि माइनस के बाद बाहर जो लिखा हुआ है इधर 2x प्लस x लिखता है, ठीक है। तो आपने इसको जस्ट करना 2x और प्लस x, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1, 2 और 1 मिलकर हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट बिकम 3x, ठीक है। तो ये इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, देखिए जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो आपने पहले आप क्या लगाएंगे, इनको ऐड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम फिर ब्रैकेट को खत्म करेंगे। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना रहता है जब नेगेटिव का साइन है तो कैसे होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। इट बिकम इस तरीके से होगा, सर इसे माइनस फिर कब करेंगे? क्या करें बेटा, सर माइनस फिर कब करेंगे? माइनस में कुछ नहीं होगा बेटा, माइनस की वैल्यू है ये आपका 3x, उसके बाद ठीक है, माइनस अभी बाय है, ये लाजमी लिखा कि आपने 2 में से x को माइनस नहीं करना, ठीक है। 2x -2x तो प्लस x है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए अभी बाहर नहीं हटाया, ठीक है। नेगेटिव केस में सिर्फ दिखाने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक। तो दिस स्टेप नाउ अगले स्टेप में इसकी बात खत्म करेंगे तो फिर हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 3x ना इस तरीके से करेंगे, ठीक। अब इनको जब करते हैं इसके साथ प्लस एक्स है, कोएफिशिएंट 1 है, इसके साथ -3 है, कोएफिशिएंट है, तो अब क्योंकि ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे पास आएगा काम इज बिकम 2y माइनस x प्लस इट बिकम -2x। अब क्योंकि माइनस है, माइनस की वजह से मैंने अभी इसकी ब्रैकेट को साइन को ब्रैकेट जो है राउंड ब्रैकेट या जो भी ब्रैकेट है उसको मैंने ख़त्म नहीं किया, अभी बता रहा हूँ जब माइनस वगैरह हो तो उस वक्त आपने एहतियात करना है, फ़ौरन ही इस ब्रैकेट को ख़त्म नहीं कर देना, पहले अंदर के जो सिंप्लीफाइड है एक स्टेप का एक्स्ट्रा रखना है,
कि जैसे कुछ हमने किया था उसके डायरेक्ट हमने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया था क्योंकि प्लस साइज हमने नहीं किया था, ठीक है। और अंदर जो नंबर थे वो भी ऐड हो रहे थे, तो इसलिए उसमें हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास वाई नेगेटिव था उस पर मैंने ख्याल रखा, लेकिन जब यहाँ पे आया तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद इसका नेगेटिव साइन आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या रखा है कि ये ना कहे चूँकि वाई प्लस लिखा हुआ तो वाई के अंदर ये इसका प्लस साइन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने ये इसको अंदर जो दोनों को सॉल्व किया है, x माइनस 3x किया तो इट बिकम माइनस 2x, ठीक है जी। माइनस 2x आया तो उसमें मैंने ब्रैकेट लगाई रखी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए एहतियात के तौर पर, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा जो आएगा वो हम यहाँ देखेंगे, बिकम 2y माइनस x प्लस x माइनस 2x, ठीक। अब हमारे पास है जो भी है पहले इन दो को, अब ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट आ गई, इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप हम बढ़ा देंगे, ये भी प्लस 2x प्लस x है, ये भी प्लस x है और ये माइनस 2x है। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ दिखाने के लिए आपको इट बिकम ठीक। तो ये 2x 1x प्लस 1x ये 2x आ जाएगा और ये माइनस 2x ऐसा नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है तो दोनों सेम कोएफिशिएंट लेकिन ऑपोजिट साइन, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट बट ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा टर्म, तो माइनस लगाने का जब 0 आ जाएगा तो बेशक आप लिख लें, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है, वाई माइनस 0। तो अब वाई माइनस 0 वाई माइनस 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओनली बिकम 2y। अब क्योंकि प्लस आएगा रेड सिंगल टर्म बन जाएगी और उसके लेफ्ट में ब्रैकेट के बाई कुछ में नहीं है, तो हम सिंपल एक ही टर्म 2y में लिख देंगे हमारे पास, ठीक है। जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा वो 2y आ जाएगा, ठीक। एहतियात की जरूरत है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बार बार कि साइन के लिए आपने एहतियात करना है। नेगेटिव साइन है फर्स्ट टर्म में कि ये माइनस जो साइन है वो 2 के साथ 2 माइनस 2 नहीं है, ठीक है, ये माइनस के बाहर है, ठीक है, माइनस बाहर है, ये 2 भी प्लस है और x भी प्लस के साथ है, 2x प्लस 2x है और ये प्लस x है, यहाँ पे 3x हो गया और 12 भी मैंने खत्म नहीं की, ठीक। दैट इज तो दिस बिकम प्लस 3x माइनस 3x है और अगले स्टेप में ब्रैकेट खत्म करके माइनस 3x, और जब ये प्लस 3x माइनस 3x और ये हमारे पास प्लस x है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास माइनस 2 है। तो मैंने एहतियातन यहाँ पे माइनस की साइन के लिए दिखाने के लिए एहतियात के तौर पर मैंने ब्रैकेट खत्म नहीं की। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप श्योर है, आपको एतमाद है कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे और आप कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ से इस स्टेप के बजाय यहाँ तक भी आ सकते हैं। ये बीच वाला जो स्टेप है उसको आप स्किप कर सकते हैं और यहाँ इस स्टेप से आप डायरेक्ट स्टेप पे आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता रहा हूँ कि माइनस स्टेप डायरेक्ट के लिए, ठीक है। इसी के लिए आप इसमें भी आप डायरेक्ट इस स्टेप के बजाय यहाँ पे करने के स्टेप पे आ सकते हैं। तो अगर आपको श्योर है, आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो कर सकते हैं, कोई आपसे मिस्टेक नहीं होगी और आपको साइन की अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो आप इसमें कर सकते हैं, आपको स्किप कर सकते स्टेप को। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपको मुश्किल होगी, अभी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो आप मेरा मशवरा है आप लोगों को कि आप एहतियात करें, जो मैंने जिस तरह मैंने एक स्टेप को यहाँ पे बड़ी केयरफुली सॉल्व किया, आप भी इस तरह सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर ही गलती आती है कि हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हुए या 10 वेरिएबल्स को या नंबर्स को मैनिपुलेट करते हुए, कैलकुलेट करते हुए, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए बड़ा गलती कर लेते हैं, हमें उसकी नज़र नहीं, हम क्या करते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लेते हैं, जिससे हमारा आंसर क्या था वो गलत आया,
ठीक है। तो साइन कन्वर्जन का ख्याल रखें, नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या साइन आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये अपने इसका ख्याल आप ख्याल रखें। जी, टाइम आपके पास हमारे पास थोड़ा सा है, मैं एक थोड़ा सवाल और कर देता हूँ, क्वेश्चन 5 ही कर लेता हूँ। ठीक, 5 कर लेता हूँ, करके सिंपल सा है। ठीक, क्वेश्चन 5 इससे एक्स स्क्वायर प्लस curly bracket 2xy plus 3y square minus 2y square curly bracket close and square bracket close। अब ये हमारे पास ऊपर जो हमारे पास स्क्वायर है दोनों 2 3y स्क्वायर और -2y स्क्वायर, तो पहले इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3y स्क्वायर -2y स्क्वायर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस आएगा क्योंकि 3 पॉजिटिव का साइन है तो प्लस 3 आएगा, तो y भी पॉजिटिव है तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको ब्रैकेट खत्म कर सकते हैं क्योंकि माइनस नहीं है ना, अंदर माइनस है ना बाहर माइनस है, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ प्लस आएगा इसलिए मैं इसको डायरेक्ट स्टेप में ब्रैकेट को खत्म कर रहा हूँ। हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट 2xy प्लस 3 सिंगल y स्क्वायर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम सिंपली y स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास है ये 2xy है और ये y स्क्वायर है, दोनों में से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, दोनों में कुछ भी नहीं होगा, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं होगा। चलिए ऐसा चलेंगे, इसलिए हम अब चूंकि ये मोस्ट सिंप्लीफाइड है इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और y जो साइन है, ठीक है, जब y होगा तो कभी अंदर साइन को मैनिपुलेट करेंगे। अगर बताया हुआ ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो तो जब ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, स्किप करते हैं, अंदर सबके साइन क्या रहते हैं वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब ब्रैकेट को हम ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब के साइन क्या होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, बच्चे अक्सर इसको समझते हैं कि जी नहीं सबके साथ माइनस कर देना, अगर बाहर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर सबके साथ माइनस करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्या मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि यू विल चेंज द साइन, मतलब कि अगर कोई प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा उसका साइन, और अगर उसका माइनस है तो उसका साइन क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, उसका ऑल्टरनेट साइन हो जाएगा। ठीक है, जब साइन चेंज हो जाएंगे ऑल्टरनेट हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे क्योंकि बाई प्लस है इसलिए अंदर अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो कोई उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे अच्छी रहेंगे, उनका साइन वही रहेगा। तो इट बिकम x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब जब को खोलें तो हमारे पास क्या है, तीनों जो टर्म है वो अनलाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर है, ये 2xy है, ये प्लस वाई स्क्वायर है। अब इनमें भी कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कॉमन तो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, कॉमन नहीं, लाइक टर्म नहीं है, तो जब अनलाइक टर्म है तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब इसको ऐसा ही रहने देंगे। और अब जो करेंगे तो अब इसको ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, जो खत्म कर देंगे, स्किप कर देंगे ब्रैकेट को, तो लास्ट जो हमारे पास हमारे जाएगी एक्सप्रेशन जो आएगा वो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड है, इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, मजीद कोई ऐड नहीं कर सकते इसको आपस में। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन नहीं किए हैं 2 और 3 उसको आप कीजिएगा, और 6 7
6 और 7 को कीजिए होमवर्क में। होमवर्क में आप करिएगा या होमवर्क में या अपनी प्रैक्टिस के तौर पे exercise 8.5 question number 1 sorry question number 2 3 6 5 4 5 में कैसे 6 और 7 6 और 7 ये आप क्वेश्चन इन्हें आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थोड़ी सी मीटिंग है प्रिंसिपल